यूपी के मिर्जापुर से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का एक मामला ऐसा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ जिम की आड़ में लड़कियों को फंसाया जाता था, उनसे दोस्ती की जाती थी और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। मना करने पर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था और अश्लील हरकतें की जाती थी। इस मामले में 4 जिम पर छापे पड़े हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं रिपोर्ट के जरिए। जिम की आड़ में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन, मासूम लड़कियों को फंसाया प्रेम जाल में। क्या है मिर्जापुर का जिम जिहाद? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यहाँ पुलिस ने धर्म परिवर्तन के एक घिनौने रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 जिमों को सील किया और उनके मालिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस जिम के मालिक पहले हिंदू लड़कियों को जिम जाने के लिए उकसाते थे, फिर उन लड़कियों के साथ दोस्ती कर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाते थे और फिर सीधी सादी हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया करते थे। पुलिस ने अब इस मामले में जिम संचालक और ट्रेनर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त जहीर केजीएन जिम का मालिक है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से विवेचना कर रही है। घटना में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये मामला तब सामने आया जब एक ही दिन 2 अलग अलग हिंदू लड़कियों ने अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने केजीएन 1, 2, 3 और आयरन फायर जिम सील किया और मोहम्मद शेख, फैजल खान, जहीर, शादाब नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों लड़कियों को फंसाते थे और फिर उन पर अपना धर्म बदलने का दबाव डालते थे। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करते एवं उनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। पहले कसरत, फिर प्रेम जाल और फिर धर्म परिवर्तन का खेल मिर्जापुर के जिमों में चल रहा था। लेकिन इन सबके बीच में एक और घिनौनी बात निकलकर सामने आई। ये आरोपी लड़कियों पर सिर्फ धर्म परिवर्तन का दबाव ही नहीं बनाते थे, बल्कि लड़कियों की अश्लील फोटो लेकर उन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। ये लोग सीधी सादी हिंदू लड़कियों को उनकी अश्लील फोटो दिखाकर वसूली करते थे और उन्हें डराया करते थे। अपनी तहरीर में पीड़ित युवतियों ने आरोप लगाया है कि ये लोग उन पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाते थे। सोचिए, लव जिहाद का ये काला खेल कहां-कहां तक फैल गया है। कहीं अस्पताल में, कहीं मदरसों में, तो कहीं जिम में। इस खबर के सामने आने के बाद आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है। सवाल ये कि क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वालों पर गिरफ्तारी के अलावा सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे समाज में लव जिहाद धीरे धीरे पैर पसार रहा है? अगर हाँ, तो देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे घिनौने अपराध के खिलाफ पुलिस क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी आदर्श का। आदर्श, भला इस जिम जिहाद का खुलासा कैसे हुआ, जरा ये बताइए, और अब पुलिस की ओर से किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जिम जिहाद बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही साथ चौंकाने वाला है, क्योंकि मिर्जापुर जैसे छोटे शहर, जो कस्बाई शहर हैं, वहाँ पर भी अगर इस तरीके की हरकतें हो रही तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। इसका खुलासे की अगर हम बात करें तो 2 उसी जो जिम में ट्रेनिंग करने जाती थी लड़कियाँ, उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर जिम केजीएन 1, 2, 3 और एक दूसरे जिम के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और ये कहा कि उनके साथ बदतमीजी की गई और उसके साथ उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद उनके धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया गया। इस पूरे
मामले की जब शिकायत हुई, शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, इन जिम ट्रेनरों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं रत्नाकर, उनको भी शिकायत की गई। तो रत्नाकर मिश्रा जो हैं उन्होंने पुलिस से इस बात की जांच के लिए बात की और साथ ही साथ इन लड़कों को गिरफ्तार किया। फिलहाल ये तीनों जिम जो हैं, चारों जिम बंद करवा दिए गए हैं। 4 से 5 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। एक और जहां बीजेपी इसे इस दूसरे एंगल से देख रही है और ये कह रही है कि योगी सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, तो दूसरी तरफ देखने वाली बात ये भी है कि केजीएमयू जैसे संस्थान के बाद अब जिम जिहाद, जहां पर ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था, उसके बाद अब जिम जिहाद जैसी हरकतें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसे आरोपी जो हैं उनके मनोबल बढ़े हुए हैं और इसी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है यूपी में। अनामिका, बिल्कुल आदर्श, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। 7 लोगों पर एफआईआर हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यूपी के मिर्जापुर से धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का एक मामला ऐसा सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां जिम की आड़ में लड़कियों को फंसाया जाता था, उनसे दोस्ती की जाती थी और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। मना करने पर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था और अश्लील हरकतें की जाती थी। इस मामले में 4 जिम पर छापे पड़े हैं, लेकिन पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं रिपोर्ट के जरिए। जिम की आड़ में यौन शोषण और धर्म परिवर्तन, मासूम लड़कियों को फंसाया प्रेम जाल में। क्या है मिर्जापुर का जिम जिहाद? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। यहाँ पुलिस ने धर्म परिवर्तन के एक घिनौने रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 जिमों को सील किया और उनके मालिकों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस जिम के मालिक पहले हिंदू लड़कियों को जिम जाने के लिए उकसाते थे, फिर उन लड़कियों के साथ दोस्ती कर उनको अपने प्रेम जाल में फंसाते थे और फिर सीधी सादी हिंदू लड़कियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया करते थे। पुलिस ने अब इस मामले में जिम संचालक और ट्रेनर समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त जहीर केजीएम जिम का मालिक है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से विवेचना कर रही है। घटना में शामिल सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये मामला तब सामने आया जब एक ही दिन 2 अलग-अलग हिंदू लड़कियों ने अपने साथ हो रहे शोषण के बारे में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने KGN 1, 2, 3 और आयरन फायर जिम सील किया और मोहम्मद शेख, फैजल खान, जहीर, शादाब नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये चारों लड़कियों को फंसाते थे और फिर उन पर अपना धर्म बदलने का दबाव डालते थे। थाना कोतवाली देहात पर 2 अलग-अलग पीड़िताओं के द्वारा 2 अलग-अलग तहरीर दी गई थी, जिसमें कि गंभीर आरोप के साथ साथ यह भी अंकित था कि ये लड़के इन पीड़िताओं के साथ पहले दोस्ती करके एवं इनको बरगलाकर इनका धर्म परिवर्तन कराने का कार्य कर रहे हैं। पहले कसरत, फिर प्रेम जाल और फिर धर्म परिवर्तन का खेल मिर्जापुर के जिमों में चल रहा था। लेकिन इन सबके बीच में एक और घिनौनी बात निकलकर सामने आई। ये आरोपी लड़कियों पर सिर्फ धर्म परिवर्तन का दबाव ही नहीं बनाते थे, बल्कि लड़कियों की अश्लील फोटो लेकर उन्हें ब्लैकमेल भी करते थे। ये लोग सीधी सादी हिंदू लड़कियों को उनकी अश्लील फोटो दिखाकर वसूली करते थे और उन्हें डराया करते थे। अपनी तहरीर में पीड़ित युवतियों ने आरोप लगाया है कि ये लोग उन पर नमाज पढ़ने का दबाव बनाते थे। सोचिए, लव जिहाद का ये काला खेल कहां-कहां तक फैल गया है। कहीं अस्पताल में, कहीं मदरसों में, तो कहीं जिम में। इस खबर के सामने आने के बाद आरोपी भले ही पुलिस की गिरफ्त में हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी है। सवाल ये कि क्या लड़कियां सुरक्षित हैं? क्या धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वालों पर गिरफ्तारी के अलावा सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या हमारे समाज में लव जिहाद धीरे धीरे पैर पसार रहा है? अगर हाँ, तो देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे घिनौने अपराध के खिलाफ पुलिस क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करते हैं सहयोगी आदर्श का। आदर्श, भला इस जिम जिहाद का खुलासा कैसे हुआ, जरा ये बताइए, और अब पुलिस की ओर से किस तरीके से आगे कार्रवाई की जा रही है?
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जिम जिहाद बेहद महत्वपूर्ण और साथ ही साथ चौंकाने वाला है, क्योंकि मिर्ज़ापुर जैसे छोटे शहर जो कस्बाई शहर हैं वहाँ पर भी अगर इस तरीके की हरकतें हो रही तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। इसका खुलासे की अगर हम बात करें तो दो उसी जो जिम में ट्रेनिंग करने जाती थी लड़कियाँ, उन्होंने अलग अलग जगहों पर जाकर जिम KGN 1, 2, 3 और एक दूसरे जिम के संचालक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और ये कहा कि उनके साथ बदतमीजी की गई और उसके साथ उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो बनाने के बाद उनके धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया गया। इस पूरे मामले की जब शिकायत हुई, शिकायत के बाद पुलिस ने एक्शन लिया, इन जिम ट्रेनरों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ जो वहां के स्थानीय विधायक हैं रत्नाकर, उनको भी शिकायत की गई। तो रत्नाकर मिश्रा जो हैं उन्होंने पुलिस से इस बात की जांच के लिए बात की और साथ ही साथ इन लड़कों को गिरफ्तार किया। फिलहाल ये तीनों जिम जो हैं, चारों जिम बंद करवा दिए गए हैं। 4 से 5 से ज़्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। एक और जहाँ बीजेपी इसे इस दूसरे एंगल से देख रही है और ये कह रही है कि योगी सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, तो दूसरी तरफ देखने वाली बात ये भी है कि KGMU जैसे संस्थान के बाद अब जिम जिहाद, जहां पर ये मामला इतना तूल पकड़ चुका था, उसके बाद अब जिम जिहाद जैसी हरकतें हो रही हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसे आरोपी जो हैं उनके मनोबल बढ़े हुए हैं और इसी को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है यूपी में। अनामिका, बिल्कुल आदर्श, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं। 7 लोगों पर FIR हुई है और आगे की कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।